अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। बहुत इंपॉर्टेंट खबर, और खबर यह है जनाब 25 जनवरी की तारीख आ गई है। किसके लिए? तहरीक अदम एतमाद के लिए। और वो जो ब्रेक थ्रू जिसका इंतज़ार कर रही थी पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो पोलिटिकल एलीट है, वो जो इशारा आना था जिसकी वजह से नई शतरंज की चाल बचनी बिसात बिछनी थी, नई पोलिटिकल चालें होनी थी, वो इशारे भी आ गए, वो पैमाने भी तय हो गए, वो मयारात का भी तयन हो गया, शराइत भी तय हो गई, मुस्तकबिल के मंजरनामे के तमाम पेशबंदियां भी तय कर ली गई और तहरीक अदम एतमाद अब टेबल पर आने के लिए तैयार है। और इस ब्रेक थ्रू का इंकशाफ कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने खुद, और उनके साथ खड़े थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। और उसके अंदर उनका ये कहना था कि भाई अब नहीं ज़्यादा देर की जा सकती, अब तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा। और तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे पर रख लिया गया है और PDM के आइंदा सरबराह इजलास में ये तमाम के तमाम मामलात को तय कर दिया जाएगा। दूसरी अहम तरीन जो पेशरफ्त है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी है, बेल आउट कर दिया। उनका कहना है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अच्छी इस्टेब्लिशमेंट है ही कोई नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और जिस तरीके से वो पीछे हटे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ोन कॉल्स बंद किए हैं, इसका मतलब ये है कि अब बातचीत आगे बढ़ने जा रही है। ये क्लैरिटी के साथ ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन उनका मतलब इसी किस्म का था। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे जनाब के ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, प्लानिंग कहाँ पर हुई, किस तरीके से हुई। ये जो मुलाकात आज हुई शहबाज शरीफ साहब की, इस मुलाकात से पहले भी एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का जो मुकाम था, जो वेन्यू था, जो बंगला नंबर था, जो घर का नंबर था, उसके अंदर कौन कौन शरीक थे, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अब हुकूमत के जिस तरीके से हाथ पांव फूले हैं, जिस तरीके से घबराहट तारी है और उस घबराहट के नतीजे में जो अहम तरीन फैसले किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस सारे के सारा ये जो बिल्डअप है इसके रास्ते में रुकावट पैदा की जाए और उसके लिए किस किस शख्सियत को और किस किस इदारे को मुतहर्रिक किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्योंकि यही दो खबरें हैं आज की अहम तरीन, यानी फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से इक़दामात जिसके ज़रिए वो शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजना चाहते हैं एट देयर एवरी बेस्ट एफर्ट करते हुए। उनका मतलब है कि पाजी ये जेल जाए। अब पहला काम किया कल काबीना के इजलास में, और काबीना के इजलास के अंदर जो रुदात थी वो मैंने आपको सुनाई और शहजाद अकबर साहब की जो वहाँ पर मौक़िफ़ था उससे भी मैं आपको कल के वीलॉग में आगाह कर चुका हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका ये कहना था कि भाई ये काम जिस तरीके से आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को टीटियों वाले केस के अंदर के ज़रिए अंदर लेके जाने का ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई कि सुबह वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जो कानूनी टीम है, अटॉर्नी जनरल और जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग नसीम साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इनको आज तलब किया हुआ था ईवान वज़ीर आज़म। और यहाँ पर बातचीत ये हो रही थी कि कल काबीना के इजलास के अंदर ये फैसला किया गया था कि नवाज शरीफ साहब के जो ज़मानती हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, इनको जेल में डालना है और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी तो कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, इस इजलास के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर ने तो फर्दर पर ये कहा कि जनाब ये केस आप हाई कोर्ट के अंदर पुटअप करें ताकि मामला आगे चले। वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता, कोई भी काम आपने करना है, कोई ना कोई कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको बाई बुक चलना है, आपने अपने केस को आगे बढ़ाते हुए चलना है। उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करनी है और उन डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेजात की बुनियाद पर हम जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट। ऐसे नहीं हम उठाएंगे, मुंह उठा के चले जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट के जनाब ये 50 रुपए का एफिडेविट दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, लिहाजा इस एफिडेविट पर अमल दरामद नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब को अंदर कर दो। इस तरीके से मामला आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, उस इजलास के बाद फिर ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी दे देगी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान साहब को। अच्छा, इसके बाद खालिद जावेद खान साहब के ऑफिस की तरफ से यानी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट को एक ख़त लिखा गया। उस ख़त में यह कहा गया पंजाब गवर्नमेंट से कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से गए हुए तकरीबन 18 माह हो चुके हैं, 18 महीने का वक्त गुजर चुका है। इन 18 महीनों के अंदर जो उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग दी थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने और उस एफिडेविट के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत के वाले से जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर बुनियादों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को दी जाएंगी और पंजाब गवर्नमेंट उनको देखेगा, उनका जायज़ा लेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश करेगा।
उसके अंदर उनकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स, उनके जो सेहत के हवाले से हैं, जो उनके डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट, इस किस्म की तमाम डिटेल्स शामिल होंगी। अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पंजाब गवर्नमेंट को यह कहा है कि भाई इन 18 महीने के अंदर जब जब नवाज शरीफ साहब से जो जो रिपोर्ट्स, जो जिस किस्म के मेडिकल चेकअप्स की डिटेल्स आपके पास आई हैं, वो डिटेल्स आपने उसको देखें, उसके ऊपर अपनी राय कायम करें। और अगर ये वाला सिलसिला रुका हुआ है गुज़िश्ता 5, 6, 7, 8, 10 माह से, तो उसके लिए उनको ख़त लिखें और उनसे कहेंगे जनाब वो आप हमें डिटेल्स भेजें, और जैसे वो डिटेल्स आएंगी और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है। लेकिन वो रिपोर्ट्स के ऊपर माहिरीन की राय लेकर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बिठाकर इसके ऊपर आपने वो दस्तखत, अंगूठे, मोहरें लगू के इस केस को तैयार करना, ताकि उसके बाद इसको हम लाहौर हाई कोर्ट पेश कर सकें। ये एक सीरियस और कानूनी डेवलपमेंट है जो अब वफाकी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। उसका मकसद और मतम नज़र सिर्फ और सिर्फ यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं। वो ये कहते हैं हमारे लिए तो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो है शहबाज शरीफ साहब। वो असम्बली के अंदर भी उनके लिए ख़तरा है, वो असम्बली के बाहर भी उनके लिए ख़तरा है। वो हर जगह पर इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए ख़तरे के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लिहाजा ये सीरियस डेवलपमेंट के ज़रिए उनको अंदर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को सिंगल आउट करते हुए उन पर प्रेशर बढ़ाने की 2 और कोशिशें की गई। आपको पता है बेटियां बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं वालिदैन को, और बाप को के लिए यकीनी तौर पर बेटी का एक बहुत मुकाम है। शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं राबिया शहबाज, उनकी शादी हुई है इमरान साहब के साथ जो इस वक्त लंदन में मुकीम है। और ये जो MM आलम रोड पे जो प्लाजा वाला मामला था, और वो जो वो क्या थी, एक उन्होंने बनाई हुई थी साफ पानी प्रोजेक्ट, उसकी बिल्डिंग का रेंट शेंट देने पर एक केस उनके ऊपर चल रहा था। अब ये किया है जनाब इन्होंने कि उनका एक मामला चल रहा था, मैंने आपको बताया कोर्ट के अंदर। अब ये डेवलपमेंट ये हुई है कि उनकी साहबजादी को और उनके दामाद को, यानी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादी राबिया शहबाज और उनके जो दामाद हैं इमरान यूसुफ साहब, उनको आज कोर्ट की तरफ से इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। और दोनों मुल्ज़मान की जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उसको भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। और चूँकि ये वहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, ये पेश नहीं हो सके थे, लिहाजा ये वाले जो मामलात हैं ये उसकी तरफ जारी वो उनको कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ नैब ने जो शहबाज शरीफ साहब के बड़े साहबजादे हैं सलमान शहबाज साहब, उनकी हवालगी के लिए भी बरतानवी हुकूमत को एक ख़त लिख दिया है। और उसके अंदर उनका ये कहना है कि भाई ये एक बंदा है, ये हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन का साहबजादा है, और पंजाब के अंदर इस वक्त कुछ 16 बिलियन रुपये की जो करप्शन के केसेस हैं उनके अंदर ये दोनों बाप बेटे मुलव्वस हैं। और इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसे टीटियाँ लगवा कर बाहर भेजे हैं, लिहाजा ये बंदा हमें मतलूब है, हमारे हवाले किया जाए। नैब ने ये ख़त लिख कर और इसके साथ मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स लगा कर ये भिजवा दिया है लंदन। यानी बुनियादी तौर पर जो कोशिश है वो ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर मुकदमात और इस किस्म की चीज़ें करके दरख्वास्तें दे के उनको इस हद तक दबाया जाए कि वो या तो मंजर से हट जाएं, पीछे हट जाएं, या वो जेल चले जाएं, ताकि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई चैलेंज बरकरार ना रह जाए। लेकिन ये चैलेंजेस अब उनके लिए बढ़ते ही जाएंगे, रुकने का इसमें नाम नहीं लिया जाएगा। अब मामला ये है कि आज की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये आज की जो डेवलपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर से भी आवाज़ उठी इमरान खान साहब के 2 इंपॉर्टेंट इत्तेहादियों की तरफ से, यानी GDA की तरफ से और MQM की तरफ से, कि जनाब हम मिनी फाइनेंस बिल पर आपके साथ नहीं हैं। अब वो असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस जो कि उन्होंने ये बात की है, अब वो पीछे हटेंगे तो ये भी आपके सामने आ जाएगी सूरत हाल। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन बहुत हद तक संजीदा हो चुकी है। उसके लिए एक डेवलपमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब की हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और पहली मर्तबा ओपनली इस बात को एडमिट किया गया है कि PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को एक एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाएगा 25 जनवरी को होने वाले PDM के सरबरा इजलास में। और 25 जनवरी को ही तहरीक अदम एतमाद कब फाइल की जाएगी इस तारीख का भी तयन कर दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट से पहले की जो मुलाकातें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एक मुलाकात का मैं आपको हवाला देना चाहूँगा।
एक आपको याद है कि कल मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन के इशाइये में हुकूमती अरकान समेत 40 अरकान ने शिरकत की। ये जो इशाइया था, इस इशाइये के बुनियादी तौर पर जो होस्ट थे पहले, यानी कि जिन्होंने कल इसको होस्ट किया था, वो थे रुहेल असगर साहब जो लाहौर से MNA है मुस्लिम लीग नून के। लेकिन हकीकत में ना इस डिनर का वेन्यू फेडरल लॉजेस थे और ना ही इस डिनर के होस्ट शेख रुहेल असगर थे, जबकि इस डिनर का जो होस्ट थे वो थे शहबाज शरीफ साहब। और इस डिनर का जो मुकाम था वो था मिनिस्टर्स कॉलोनी बंगला नंबर 27, और इसी बंगला नंबर 27 के अंदर अपोजिशन के अरकान ने भी आना था। इस बंगले में, बंगला नंबर 27 में बिलावल साहब ने भी आना था। यहाँ पर जो PTI के 4 MNAs थे उन्होंने भी आना था। यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने भी मौजूद होना था। यहाँ पर दीगर लोगों ने भी मौजूद होना था। और यहाँ पर बड़े राज़ो न्याज होने थे जो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब के साथ करने थे, और बिलावल साहब की इनसे मुलाकात शेड्यूल थी। लेकिन एट द 11th आवर ये हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ इस मुकाम को तब्दील कर दिया बल्कि मेज़बान को भी तब्दील कर दिया। और उसकी वजह यह थी कि शहबाज शरीफ साहब को किसी और जगह से फ़ोन कॉल आ गई थी और उन्होंने उनको अपनी तरफ डिनर पर इनवाइट कर लिया था किसी ने। उनके और भी कोई दोस्त हो सकते हैं, आपको पता ही है रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान आजकल तो ये मेल मुलाकातें, रोटियां शोटियां ये आजकल जारी हैं। तो ऐसा उनको किसी दोस्त की तरफ से फ़ोन आ गया, वो चले गए उनसे। तो साथ ही उन्होंने बिलावल साहब को फ़ोन किया। बिलावल साहब को उन्होंने कह दिया कि भाई ये सूरत हाल है, मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त ने, एक ताल्लुक़ वाले ने बुला लिया है खाने पे, तो मैं अब जा रहा हूँ उधर। तो बेहतर ये है कि आप आज यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। और बिलावल साहब पहुँच गए फेडरल लॉजेस में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था वहीं पर आपसे जब मैं वापस आऊँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। बिलावल साहब पहुँच गए फेडरल लॉजेस, रुहेल असगर साहब के पास बैठ के उन्होंने वहाँ पे रोटी वगैरह खाई, डिस्कशन हुई, गपशप लगी। और मुझे ये भी पता चला कि एंजाइटी के अंदर बिलावल साहब ने शेख रुहेल असगर साहब चूँकि चेन स्मोकर भी हैं, तो बिलावल साहब ने भी उस एंजाइटी के अंदर आके, मुझे जो बताया गया कि उन्होंने भी वहाँ पे 2-3 सिगरेट फुड़का दिए, अगरचे बिलावल साहब स्मोकिंग नहीं करते। अब चूँकि उनको भी ये वो ख्वाहिश थी कि पता चले कि वहाँ पे कौन कौन सी गुफ्तगू हुई है, कौन कौन से मामलात हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इस वक्त दोनों लूप में मौजूद हैं और दोनों की एक दूसरे के साथ वो जो गोल पास वाली केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा अब आपस में मिलती जुलती चली गई है। लिहाजा बिलावल साहब ने वहाँ पर बैठ के इंतज़ार किया, लेकिन शहबाज साहब को उधर हो गई देर, जिसकी वजह से ये मुलाकात बराह रास्त नहीं हो सकी। और उसके बाद ये मुलाकात कल हुई थी शाम में, जिसके अंदर ये तमाम नोट्स वगैरह शेयर किए गए। और उसी मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, फिर नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, और आज शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो जाती है मुलाकात। और ये मुलाकात बुनियादी तौर पर अब उस सारे के सारे मखमसे का के इख्तिताम का आगाज़ है, यानी इसे हम कह सकते हैं बड़ी सेफली दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड। और एंड है जनाब ये इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। और इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि ख़ुद PTI इस बात का इजहार करती रही है कि जनाब हमारे साथ तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मौजूद है, लिहाजा हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। और ख़ुद अपोजिशन की जमातें भी ये बात कहती रही हैं कि भाई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकती है जब वहाँ से कोई इशारा आए। अब चूँकि ख़ुद ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की तरफ से आगे बढ़ने का भी फैसला हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट भी मिल गई। मौलाना साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये अल्फाज भी करा दिए गए कि जनाब वो उन्होंने अपनी लाइंस जो ड्रॉ की हैं वो उसके अंदर चले गए हैं, और इसका मतलब ये है कि हमें अब उनसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में इमरान खान साहब को, या मिनी बजट के अंदर इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर अपनी पॉलिटिकल स्किल्स और अपनी पॉलिटिकल बारगेनिंग पावर का मुजाहरा करना पड़ेगा, और उसी के नतीजे में उनकी जीत या हार का तयन होगा। किसी तरह से ना कोई फ़ोन कॉल आएगी, ना ही किसी को कोई फ़ोन कॉल जाएगी। और 25 जनवरी से आगे वाले जो तमाम दिन हैं वो उसी काउंटडाउन की तरफ इशारा करते हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, मार्च के लिए इशारा दे रहे हैं। देखना यह है कि कब तक ये आगे बढ़ती है सूरत हाल और किस तरीके से अपने अंजाम तक पहुँचती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।